बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे ऐसे ही जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद मैं जो है पानी वानी पी के गला खुश करके खुश्क था उसको उतर करके मैं अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो यही है कि आपने पैसे कैसे जो है प्रोफेसर के साथ टच में रहना है। मीन्स कि आपको प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, मेल पे आपने मेल की थी और लिखा था कि सेंड मी द फॉर्मेट एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्म टेम्पलेट, या सी द अटैचमेंट आई अटैच द एक्सेप्टेंस लेटर, या चेक द अटैचमेंट, बस यही कुछ। तो वो जब फील आती है ना, वो उससे बंदे का जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो वो जब उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफेसर को आपने कहना है थैंक्स सर, इट्स माय प्लेयर, या बस आपने यही कह देना है थैंक्स प्रोफेसर, थैंक्स, या थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर। बस इतना सिंपल सिंपल आसान भाषा यूज़ करनी है आपने। तो ये जब हो गया उसके बाद आपने साथ ही थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर, साथ ही आपने लिख देना है प्रोफेसर कैन यू गिव मी योर वीचैट आईडी फॉर फास्ट कन्वर्सेशन या फास्ट कॉन्टैक्ट, इफ़ इट्स ईजी फॉर यू, इफ़ इट्स ईजी फॉर यू। बस आपने यही कहना है। तो अगर वो दे दे तो फिर तो ठीक है, वो आपको वीचैट आईडी देगा। वीचैट आईडी आपने कॉपी करके अपने ईमेल उसमें वीचैट में जाना है और वहाँ पे जाके आपने वीचैट में ऐड कर लेना है प्रोफेसर को। ऐड पे क्लिक करके ऐड कॉन्टैक्ट या ऐड वीचैट वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और पेस्ट करके जैसे ही वो आईडी पेस्ट करेंगे उसका प्रोफाइल आ जाएगी और उसको रिक्वेस्ट आपने सेंड कर देनी है। रिक्वेस्ट में आपने वो लिख भी देना है वो सब्जेक्ट के यू गिव मी प्रोफेसर, यू गिव मी एक्सेप्टेंस लेटर, या आई एम योर स्टूडेंट। तो इस तरह आपने लिख देना है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। या अब जब आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, अगर देख लें 2-3 घंटे 4-5 घंटे तक रिप्लाई करे तो ठीक है, नहीं तो मेल में जाना है, दोबारा उसको कहनी है सर आई हैव सेंड यू रिक्वेस्ट ऑन वीचैट, काइंडली एक्सेप्ट माई वीचैट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं नहीं करना, प्रोफेसर गुस्सा कर जाता है। भाई प्रोफेसर है, कुछ नहीं कहता। इस तरह के रिस्क लेने चाहिए। मैंने जब शुरू में किया था तो साथ जो मेरा भाई है वो थोड़ा सा जो है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना। मैंने कहा नहीं, हम रिस्क लेते हैं। तो मैं रिस्क लेता हूँ सारी चीज़ें, इस वजह से मैं तो कर देता था। मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछ भी लेता, नहीं करता तो नहीं करता, और रिप्लाई ना करे तो ना करे, लेकिन पूछना तो है भी क्वेश्चन, तो दिल की तसल्ली तो करनी है। अच्छा, अब जब वीचैट पे प्रोफेसर आपके साथ ऐड हो जाए, फिर आपने उनसे जो है पूछना है हाय प्रोफेसर हाउ आर यू। 2-3 दिन बाद आपने मैसेज कर देना हाय प्रोफेसर हाउ आर यू। तो फिर वो जो कहेगा आई एम फाइन। तो फिर आपने जो है कुछ ज़्यादा उसके साथ ओके प्रोफेसर, बस आपने यही कह देना है। और साथ में जो है आपने कुछ अगर कोई इवेंट वगैरह जैसे आ जाता है, जब जैसे ये न्यू ईयर आने वाला है इनका, या न्यू ईयर गुजर चुका है, या वेकेशन वगैरह या इस तरह कुछ आ रही हैं, जो आप देख लीजिएगा कैलेंडर पे क्या चल रहा है। तो जो भी फेस्टिवल चल रहा हो आप उनको हैप्पी कर दें, हैप्पी फला फला फला। अगर उसके वीचैट मूवमेंट में जाएँ, मूवमेंट जो होते हैं वो वीचैट के जो होते हैं वहाँ पे जाएँ, अगर उसने कुछ पोस्ट किया हुआ है तो उसको लाइक कर दें आप। तो इस तरह भी वो खुश हो जाएगा। इसके अलावा मेन चीज़ जो आपने प्रोफेसर से पता करनी है, अब आपको प्रोफेसर ने वीचैट तो दे दी, अब आपके माइंड में होता है ये कि मुझे तो इसने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है, और कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। क्योंकि हो सकता है प्रोफेसर के पास एक सीट हो और उसने जो है हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन हो सकता है एक हो और उसने 2 को या 3 को एक्सेप्टेंस लेटर दिया हो। तो ये चीज़ बात पता करवाने के लिए आपने फिर उनसे प्रोफेसर हाउ, और जो मतलब जो भी चैट करें आप उनके साथ रिसर्च के हवाले से अगर आप तगड़े हैं तो उनके साथ रिसर्च की चैट कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर बात करें। अगर आपको रिसर्च नहीं आती तो ये पंगा बिल्कुल नहीं लेना। मैं आज तक भी प्रोफेसर के साथ रिसर्च पे मैंने बात नहीं की कि भाई रिसर्च आप किस टॉपिक पर कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर करेंगे तो फंस जाएंगे। अगर वो कहेंगे ये काम कर दो, हमें तो पता ही नहीं है रिसर्च कैसे होती है। हमारा तो रट्टा सिस्टम था यहाँ पे, तो हम ही उसी की हम जो है पैदावार हैं रट्टे की। तो हमने तो ये रिस्क मैंने तो नहीं लिया कम से कम। हाँ, अगर आपको कमांड है, रिसर्च अच्छी ग्रिप है, सारा कुछ कर लेते हैं, तो फिर आप जो है धड़ल्ले के साथ उनके किस टॉपिक पे सर आप वर्क कर रहे हैं, अच्छा इस पे वर्क कर रहे हैं, मैं भी इस पे कर रहा हूँ, मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ, ये वो। अगर आप पे रिसर्च आपको आती है फिर तो आप उसके साथ वो टॉपिक वगैरह करें, और उस पे आपको रिसर्च आती है, डेफिनेटली आपको टॉपिक के बाद आपको पता होगा कि आपने कौन सा जो भी आपकी जो रिसर्च डायरेक्शन है उस पर आप काम कर रहेंगे। तो वो फिर आपको उसको जो है काम ऐसा ऐसा जो है करके थोड़ा थोड़ा देते रहिए कि भाई सर मैंने ये कर लिया, ये कर रहा हूँ, ये वो, उसके हिसाब से। तो फिर पता चलेगा ये बंदा जो है काबिल है। तो अगर आपको आती है रिसर्च तो पंगा लीजिएगा ये रिसर्च वाला, नहीं तो रिसर्च की आपने बात ही नहीं करनी। ठीक है, ये मसला नहीं है कि रिसर्च की बात नहीं करेंगे, वो कहेगा जिसको रिसर्च नहीं आती है वो नहीं। हाँ, अगर कुछ वो कर पूछ लेता है कि आपने रिसर्च पे कौन सी बात की है, कौन सी जो है वो वर्क किया है, तो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हवाला दे देना है। या फिर आपने कह देना है कि सर अभी तक मैंने कोई ज़्यादा नहीं की, लेकिन मैं आपकी सुपरविजन के अंडर आके, जब मैं आपकी सुपरविजन के अंडर आऊँगा तो तब मैं ये अपनी जो है स्किल पॉलिश करूँगा, जो है आपसे सीखूँगा कुछ। इस तरह जो है आपने उसको मुतमईन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने वो करनी है।
बस यही, ज़्यादा आपने नहीं करनी उनके साथ चिट चैट रोज़ाना की बुनियाद पे। ये ना हो सुबह उठते ही सुबह प्रोफेसर को मैसेज कर दें, हाय प्रोफेसर हाउ आर यू, तो वो कहेगा ये तो वेला है। ऐसा नहीं करना, हफ्ते में एक दफ़ा आप मैसेज कर दें या 2 दफ़ा। अच्छा, अब प्रोफेसर के साथ आप जब उसके साथ वो कर रहे हो कि आपने पता करना होगा कितने प्रोफेसर को आपने, उसने कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। तो हाय सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, प्रोफेसर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क। तो इस तरह पहले आपने पूछना है उनसे। वो कहेंगे यस सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू गिव एक्सेप्टेंस लेटर टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने पूछना है। वो नहीं, क्या आपने आपने ये पूछना है सर यू गिव ओनली एक्सेप्टेंस लेटर टू मी, ओनली मी, इस तरह आपने लिखना है। ठीक है, कि आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया है या कोई और भी हैं। या आपने पहले ये पता करना है कि सर हाउ मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडीइंग अंडर यूर सुपरविजन। तो वो फिर आपको बताएगा कि अभी तक कोई नहीं। अगर अभी तक कोई नहीं, इट मीन्स कि आपका चांस बन सकता है। अगर वो कहे अभी हैं तो फिर भी आपका चांस बन सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हैं, तो उसको कोई मसला नहीं है। तो अगर तो वो अच्छा ये जब बता दे कोई नहीं है, या फिर आपने पूछना है सर हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू, तो फिर आपको बताएगा ओनली यू, या फिर आपका वो कहेगा कि 2 स्टूडेंट्स को दिया है। हो सकता है एक पीएचडी को दिया हो, एक मास्टर को दिया हो, उसके बाद 2 सीटें हो। तो इस तरह आपने उनके साथ पूछना है। ये नहीं कि सर आपने कितने प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, तो मैं जो है अगर आप उसने फिर 1 को दिया हो या 2 को दिया हो, तो सर फिर आपने पूछ लेना सर कि सिर्फ आप जो है आपके पास ये क्या 2 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, तो 2 को दिया है तो मुझे जो है हाई प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी सुपरविजन नहीं खोना चाहता। आई कैन लूज योर सुपरविजन, आई वांट टू वर्क अंडर योर सुपरविजन, यू आर सो नाइस एंड योर पर्सनैलिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा आप नमक आपने खुद लगा लेना है, आपको पता है। तो इस तरह आपने उनके साथ टच में रहना है। इस तरह आपने उनसे निकलवाना है कि उसने कितने को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, उसके पास कितनी सीट्स हैं। कुछ प्रोफेसर कह देते हैं कि नहीं कोर्ट सीटों का मसला नहीं है, वो हमारे पास हैं, और होता भी है। 6-6 7-7 जो है स्टूडेंट्स को भी एक ही प्रोफेसर को अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं, किसी को एक भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसके बारे में कोई एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता। ये बस प्रोफेसर अगर आपको बता दे कि हाँ कोई मसला नहीं है, एक मेरे पास है सीट या 2 सीटें हैं, तो वो मसला नहीं है। तो फिर आपकी लकी है, प्रोफेसर ने आपको बता दिया है, थोड़ी सी आपको उम्मीद हो गई है, तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो बल्कि पिछली जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ये तो भूल गया था कि मैंने एक्सेप्टेंस लेटर जिनके पास नहीं है उनको कैसे वो करना है। तो चले मैं इस पे बना देता हूँ, क्योंकि उसमें भूल गया था। तो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इस तरह आपने प्रोफेसर के साथ जो है टच में रहना है। जितनी भी कोई इवेंट्स वगैरह आ जाए तो वो आपने उनके साथ डिस्कस कर लेना है। जब आपने अप्लाई कर लेना है तो सर को उसको प्रोफेसर को इन्फॉर्म कर देना, सर आई हैव अप्लाइड आई फॉर स्कॉलरशिप। तो वो कहेगा ओके, ज़्यादा वो नहीं करेगा, वो कहेगा ओके। फिर आपने उनको जो है सर दिस इज़ माई CSE फॉर्म एंड दिस इज़ माई CSE यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर्म, कैन यू प्लीज़ सपोर्ट माई एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप बिकॉज आई कॉन्ट लूज योर सुपरविजन। तो इस तरह आपने बता देना है उनको। फिर आपने उनको फॉर्म वगैरह दोनों आपने सेंड कर देने हैं। वो कहेगा ओके या नो, रिप्लाई भी दे, नो ना भी रिप्लाई दे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है भैया। ठीक है, तो वो फिर कहेगा ओके या रिस्पॉन्स उसका अच्छा है, कोई मसला नहीं है, आप डोंट वरी, आई कैन डू दैट, आई कैन हैंडल दैट, फलां फलां। इस तरह अगर कुछ कह दे तो फिर आपने जो है उसको कहना है सर ये आप इंटरनेशनल ऑफिस से उनको कह दें कि दिस इज़ माई स्टूडेंट, और इसकी एप्लीकेशन को आपने सपोर्ट करना है, कीप आइज ऑन दिस स्टूडेंट एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह आपने उनके साथ ये बात की बातें जब आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मैं इंशाल्लाह बताता भी रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को आप एक्सप्लोर करें, जहाँ जहाँ पहले तो आप फुल आप जान मारें अपनी ये 15-20 जितने भी हैं ना। आप अगले महीने की 15 तारीख, ये अब नवंबर है, अगला दिसंबर है, दिसंबर की 15 तारीख तक जो है ना, या 20 तारीख तक आप जान मारें फुल टाइम। आप छोड़ दें दुनिया के बाकी सारे काम, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जान मारें। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, फिर आप ऐसा करें, फिर जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, CSE को एक वक्त के लिए साइड पे रख दें, तो बाकी जितनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको मिलती है आप फॉर्म सबमिट करते हैं सबमिट फॉर्म, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी जो भी होगा। ठीक है, अगर जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कह रहा हूँ, आप फॉर्म सबमिट कर लेते हैं अब, और उसके बाद आपको प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर देता है, आप कहेंगे मैंने तो इसमें अप्लाई कर दिया है, अब तो मैं फॉर्म विड्रा नहीं कर सकता, अब क्या होगा। कोई मसला नहीं, आपने प्रोफेसर को कहना है सर आई सबमिटेड माई फॉर्म, सो आई वांट टू अपलोड योर एक्सेप्टेंस लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल, बट आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज माई फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड। तो इस तरह आप जब उसको कहेंगे, वो कहेगा आप, वो फिर आपको या तो आपको ISO का नंबर दे देगा, या फिर ISO से बात करेगा अगर प्रोफेसर अच्छा हुआ, या फिर आप खुद ISO को मेल कर दीजिएगा, प्लीज़ रीसबमिट माई एप्लीकेशन, आई वांट टू अपलोड माई एक्सेप्टेंस लेटर
यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो वो फिर आपको रीसबमिट का ऑप्शन देंगे, आप एडिट का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो फिर आप अपलोड करके एक्सेप्टेंस लेटर दोबारा अपलोड कर दीजिएगा, या आपका ऑलरेडी फॉर्म सबमिट भी हो चुका है, प्रोफेसर को आप सबमिट कर दीजिएगा, सर ये मैंने एक्सेप्टेंस लेटर सॉरी अपनी आपने मैंने सबमिट कर दी है एप्लीकेशन, और ये मेरी एप्लीकेशन आप सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करवा लें तो अच्छा होगा, तो वो हो जाएगा, वो बात का इशू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है कोशिश करें, अभी जान मारें, फुल टाइम जान मारें, CV चेंज करें, रिसर्च डायरेक्शन चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, लेकिन चेंज करके प्रोफेसर के हिसाब से रिसर्च डायरेक्शन डाल के मेल्स वगैरह खड़काते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। सब प्रोफेसर की, सब यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को आपने 1 बाई 1 चक्के बाद दिख रहे मेल्स करनी है, ठीक हो गया। अगर एक ही मेल से किया तो फिर मेल आपने चेंज कर देनी है, तो इस तरह आपने सारा काम करते रहना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो, मेरे ख्याल में ये फ़ायदामंद साबित होगी, ये अच्छी वीडियो थी, मुझे भी लग रहा है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसके बाद शॉर्ट्स का भी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ शॉर्ट्स की, कि शॉर्ट्स बनाए जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।